अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर में मोहम्मद मालिक। एक ही बहस चल रही है पूरे पाकिस्तान में, 27वीं अमेंडमेंट आ रही है नहीं आ रही। और गवर्नमेंट जब 26वीं अमेंडमेंट आ रही तब भी उससे पहले गवर्नमेंट के लॉ मिनिस्टर और सारे ही कहते थे कोई अमेंडमेंट नहीं आ रही। अभी तो ऐसे ही बातें हो रही हैं, सब कुछ हो रही, फिर अमेंडमेंट्स भी आई, फिर बहुत सी जो बातें हुई वो भी हुई। एट द सेम टाइम एक पैरेलल एक और बहस चल रही है कि ये जो PTI के अंदर जो रिलीज़ हुई बुशरा बीबी, इनका क्या कोई डील हुई क्या नहीं हुई। डील की लॉजिक मेरी तो समझ से बाहर है, क्योंकि क्वाइट फ्रैंकली मेरा तो ख्याल है कि अगर इमरान खान साहब को कोई भी डील होती है तो डील का तो एक ही होगा अल्टीमेट कि वो बाहर आए। अगर वो बाहर आते हैं तो फिर ये गवर्नमेंट चलती नज़र नहीं आती। तो फिर डील किस किस्म की होगी? क्या ये टेम्प्रेरी रिलीफ्स हैं? बिकॉज ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी आज ट्वीट करके ऐसे ही एक इम्प्रेशन दिया है कि जैसे इनका बाहर आना सब कुछ ये भी किसी डील का हिस्सा है। फिर खुद PTI के बैरिस्टर सैफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने बात की कि मुझे अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि मैंने रोल प्ले किया है बुशरा बीबी के बाहर आने में। अब हमारा तो ख्याल था कि कोर्ट से ये सारा मामला हुआ है। सो अजीब एम्बिग्विटी है। आज खान साहब का एक बड़ा सख्त बयान फिर आया ट्वीट के थ्रू, एक्स के ऊपर जिसको हम कहते हैं अब, और उसमें भी उन्होंने बड़ा गुस्से वाला ट्वीट था, लेकिन उसमें भी उन्होंने गवर्नमेंट पे सारा गुस्सा निकाला। एंड सरप्राइजिंगली किसी इंस्टीट्यूशन का उसमें जिक्र नहीं था, तो उस पर भी सारे आप जोड़ रहे हैं। इन द मीन टाइम अली अमीन गंडापुर साहब एज़ यूजुअल उन्होंने एक नई धमकी दे दी है कि अगर हमें कोई दोबारा शिकायत मिली तो फिर हम दोबारा पाकिस्तान बंद कर देंगे। ये और बात है कि 2 दिन पहले इन्होंने, कुछ दिन पहले जब अभी चीफ जस्टिस साहब की नॉमिनेशन नहीं हुई थी, तो उन्होंने कहा था अगर सीनियर मोस्ट जज ना बने मंसूर अली शाह साहब तो पाकिस्तान बंद कर देंगे। और ख़ुद ये शायद पहले VVIP थे जो पहुंच गए थे ओथ टेकिंग सेरेमनी के अंदर। जस्ट सुन लें कि इन्होंने आज कहा क्या, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक बयान आया है। और उसके बाद अपने गेस्ट साहब से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, बिकॉज तीनों पार्टीज़ हैं और जानना हम ये चाहते हैं कि अभी 26 का सारा मलबा अभी नहीं उठाया जा रहा, उस पर इतनी बहस हो रही है। ये 27वीं क्यों शुरू हुआ? गवर्नमेंट को जल्दी किस बात की है? लेकिन पहले ज़रा सुन लें गंडापुर साहब ने क्या कहा है। खान साहब की फैमिली अलीमा बाजी जब मिली खान साहब को तो उनके जरिए पता चला कि जो ये फेडरल हुकूमत और ये पंजाब हुकूमत जो इन्होंने रवैया इख्तियार किया हुआ है इमरान खान साहब के साथ, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, अगर इसके बाद किसी तरह की कोई शिकायत हमें आई इस बारे में कि खान साहब की मुलाकातों के हवाले से कोई सख्ती की गई या खान साहब के खाने के बारे में हमें किसी तरह की कोई शिकायत आई, तो दिन तो आप ऐसे अपने गिन रहे हैं और हम भी आपके दिन गिन रहे हैं। तो मैं पूरी कौम को मुखातिब हूँ कि आप तैयार रहें। वैसे भी मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि पूरे पाकिस्तान को बंद करने का हमने जो फैसला किया है और किस तरीके से पूरे पाकिस्तान को बंद करके इस हुकूमत से जान छुड़ानी है। और जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है ये भी वापस लेना है, और इससे पहले भी हमने साबित किया। अब मैं आपको एक वार्निंग दे रहा हूँ कि D चौक के बाद अगला जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो सिर्फ एक है और आपको हेलीकॉप्टर से भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। जी, मैं गेस्ट इंट्रोड्यूस कर दूँ। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया बिलाल कियानी साहब ने, सीनियर लीडर MNA हैं, PMLN से इनका ताल्लुक है। तैमूर झगड़ा साहब PTI के सीनियर लीडर हैं, फॉर्मर फाइनेंस एंड हेल्थ मिनिस्टर KP। और कमर जमान कायरा साहब सीनियर लीडर PP के, फॉर्मर एडवाइजर टू PM ऑन कश्मीर अफेयर्स। तैमूर, मैं आपसे ज़रा शुरू करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब यार ये धमकियाँ अब कब बंद होगी? ये हर दूसरे दिन अली अमीन गंडापुर साहब धमकियाँ देते हैं पाकिस्तान बंद करने की, फिर निकल जाते हैं दाएं बाएं। सीरियसली मतलब कि वुल्फ वाली कहानी कुछ ज्यादा नहीं हो गई कि इस दफा वाकई कुछ सीरियस काम है? मेरे ख्याल में जब पाकिस्तान नॉर्मलाइज हो जाएगा तो धमकियां भी बंद हो जाएगी मालिक साहब। इट्स दैट सिंपल। तो धमकियां हैं, सिर्फ कोई कैरी आउट करने की कैपेसिटी है? देखिए, आज सलमान राजा साहब का बड़ा अच्छा बयान था मेरे ख्याल में कि क्यों हम यानी हुकूमत मजबूर कर रही है कि अल्टीमेटली एक दिन आए कि लाखों लोग सड़कों पे निकले और कि वो किसी के कंट्रोल में ना हो। और मेरे ख्याल में आगे पीछे अगर हम नॉर्मलाइज नहीं करेंगे चीजें तो फिर वो दिन आएगा जरूर। आप 27वीं तरमीम की फॉर एग्जाम्पल बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑन मेरिट जस्टिस देनी शुरू की तो हुकूमत खत्म। तो फिर 27वीं लाएंगे, फिर 28वीं लाएंगे, फिर 29वीं लाएंगे, हर एक में लोग भी अगवा करने पड़ेंगे, फिर हर एक के लिए एक प्रेस रिलीज जारी करनी पड़ेगी कि वो मतलब क्या था। दिस विल नॉट एंड। हमें पाकिस्तान को वापस कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ पे ले जाना है।
मेरे ख्याल में तो ये पाकिस्तान के लिए शर्म का मकाम है कि बुशरा बीबी जिन चार्जेस पे जेल में थी, अलीमा खान और उनकी बहन जिन चार्जेस पे जेल पे थे कि उनके पास बारूद था, मतलब पूरी दुनिया ने देखा। या हमें इतना सीरियस एक इशू है टेररिज्म का और टेररिज्म चार्जेस ईमान मजारी पे लग रहे हैं। तो देखिए, आई थिंक यू कैन सबड्यू सम पीपल फॉर सम टाइम, लेकिन अल्टीमेटली ये सारे लोग निकलेंगे और ये सिर्फ पीटीआई के नहीं निकलेंगे। सर मैं इस पे आता हूं मैं जरा कायरा साहब से पूछूं। कायरा साहब, खबर चल रही है 27वीं अमेंडमेंट की, और ये भी खबर चल रही है कि पीपल्स पार्टी ने कहा है कि थोड़ा सा ज़रा आराम से धीमे से और थोड़ा सा इसको स्लोली लाएं, लेकिन फिर बिलावल भुट्टो साहब का हाई पावर डेलीगेशन के साथ स्पेशली लाहौर जाना, प्राइम मिनिस्टर साहब को मिलना, वो मंडेन बातों के लिए तो जाते नहीं हैं। सो क्लियरली ये बात होगी। और आज बड़ा अच्छा एक आर्टिकल लिखा है जावेद जब्बार साहब ने, उसमें एक उन्होंने बड़ा मज़ेदार ब्रेकअप दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि देखें, जो पीटीआई के इंडिपेंडेंट्स थे उन्होंने लिए 18 मिलियन वोट्स, पीएमएलएन वालों ने लिए 14 मिलियन वोट्स, पीपल्स पार्टी ने लिए 8 मिलियन वोट्स। अब जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो 12 करोड़ 90 लाख हैं, 129 मिलियन है। टर्नआउट में सिर्फ 59 मिलियन है, यानी कि 50% से भी नीचे थे। तो कोalition का अगर देखा जाए तो 17.8% है वोटर्स का, रजिस्टर्ड वोट्स का, जिस पे आप लोगों ने तरमीम पास करवा ली। और अगर कास्ट वोट्स भी देखें तो 44%, यानी कि सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी आप लोगों के पास। बहरहाल आपने करवा ली, अमेंडमेंट्स करवा ली कॉन्स्टिट्यूशनल, आप लोगों ने जुडिशरी को ताबे कर लिया एग्जेक्टिव के, आप लोगों ने 3 साल रख दिया मुद्दत एक चीफ जस्टिस की, यानी कि हर वजीर आज़म को मौका मिलेगा एक और चीफ जस्टिस लगाने का। तो वो 3 सीनियर मोस्ट लोग अब दब के रहेंगे कि अगला पता नहीं हम में से किसको चुनते हैं। इसके बाद अब और क्या रह गया है? सिर्फ मिलिट्री कोर्ट्स का मामला रह गया है। सब कुछ तो मिल गया गवर्नमेंट को, अब 27वीं अमेंडमेंट क्यों करना चाह रहे हैं? शुक्रिया मालिक। पहली गुजारिश तो ये है कि ये एक अजम्पशन है, एक मफरूजा है कि कोई अमेंडमेंट हो रही है, होने को तो हो सकती है, कोई इसमें हर्ज नहीं है। अगर आइन और कानून के मुताबिक कोई ज़रूरी है तो कर ले, लेकिन ना तो हुकूमत की तरफ से हो रही है। स्पीकर साहब ने भी इसको डिनाई किया है, आज लॉ मिनिस्टर ने भी इसको डिनाई किया है, हमारी जमात की तरफ से भी ऐसी कोई बात नहीं आई। सो एक मफरूजे के ऊपर हम सारा एक मुबाहिसा कर रहे हैं। मैं इसको समझता हूँ कि जब कोई ऐसा वक्त आएगा, कोई तजवीज़ आएगी, और वो क्या तजवीज़ आती है उसके मुताबिक देखा जाए। आज पर करे हमारे पास तजवीज़ कोई नहीं है, और हम सिर्फ इसलिए कि जिस 27वीं तरमीम आ रही है, क्यों आ रही है, जब वो तजवीज़ अगर आई अगर कोई हुई तो सामने आएगी, देखेंगे कंटेंट क्या है। हमने मुखालफत जो अमेंडमेंट है उसकी करनी है या उसके कंटेंट के ऊपर बात करनी। तो मेरा ख्याल है बेहतर है कि हुकूमत जो है उसकी तरफ से इसका अंदिया आ जाए कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं और ये चीज़ है, तो फिर खोल लेंगे इसको। सर हुकूमत आपके सर पे हुकूमत खड़ी हुई कह रहा साहब, और जहाँ तक आप बात करते हैं कंटेंट आएगा, पिछली जी भी जब आई ये तरमीम हुई, ये कंटेंट ना सिविल सोसाइटी की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं किसी को नहीं पता था, मीडिया को नहीं पता था। जो ड्राफ्ट हमने लेके आए कि ये ड्राफ्ट कंसिडर हो रहे हैं, हुकूमत ने कहा नहीं आपके तो ड्राफ्ट ही गलत है, हम तो कुछ और देख रहे हैं। ना उस पर पब्लिक डिबेट हुई, ना उस पर मीडिया डिबेट हुई, और हाउस के अंदर बिल पास हुए, ठक करके पास हो गए। कंटेंट पे तो बात की नहीं। 26वीं अमेंडमेंट में मुझे बता दें कौन सी पब्लिक डिबेट हुई है, कौन सी पार्लियामेंट्री डिबेट हुई है? 27वीं भी इसी तरह आ जाएगा। ये पार्लियामान ने तो नहीं की, ये 26वीं तरमीम 5 लोगों ने किया। कह रहा साहब, मौलाना साहब ने किया, भुट्टो साहब ने किया, जरदारी साहब ने, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया। किसी और को तो पता भी नहीं था। 27वीं भी ऐसे आ जाएगी? मालिक साहब ऐसा नहीं है। गुजारिश ये है कि आपने थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए, क्योंकि आपने 2 सवाल इकट्ठे कर दिए काफी लंबे। पहले आपने ये फरमाया अपने इंट्रो में कि हमारी तो इत्तेहाद के पास कोई 40%, 45%, 44% वोट लिए हैं, बाकी जमातों ने ज्यादा लिए हैं। भाई ये नंबर ऑफ वोट गिन के तो ये अमेंडमेंट्स नहीं होनी। आपने नंबर ऑफ वोट सीट गिननी है। अगर आपके पास असेंबली की सीटों के ऊपर ये अमेंडमेंट्स होनी है, जो आप क्राइटेरिया दे रहे हैं ना, वो हमारा आईनी तरीका है ना, उसके ऊपर ये डिबेट करने का मेरे ख्याल में ये दुरुस्त तजिया है कि हम आवाम को एक ऐसी तरफ लेके जाए जो हकायक में दुरुस्त नहीं है। हमारे यहाँ अमेंडमेंट करने के लिए आपने वोटों को नहीं, सीटों को देखना। दूसरा,
आपने फरमाया कि हमने तो जजेस को ताबे कर लिया है 26वीं तरमीम में। क्या ताबे कर लिया है? एक चीफ जस्टिस के लगने से, इन 3 सीनियर्स में से कोई एक लगेगा, उसमें से एक जज के लगने से क्या सारी अदलिया की आजादियां खत्म हो गई? क्या ये सारे जजेस हमारे ताबे हो गए? क्या सुप्रीम कोर्ट के 16 जजेस की आजादी खत्म हो गई? क्या सर अगले 3 सीनियर मोस्ट तो आपके ताबे हो गए ना, उनको तो आप गारंटी नहीं है कि कौन लगेगा, वो तो गवर्नमेंट की गुड बुक्स में रहना चाहेंगे। मैं कह रहा हूं सिर्फ मुझे ये बता दें आज द डे जिस वक्त आप ये बात कर रहे हैं कि जी काजी साहब के जाने के बाद अब अदलिया जो टोटल ताबे हो गई 26वीं तरमीम में, क्या हो गया है? वही जजेस हैं, उनमें 8 वही बैठे हुए हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ गिनते हैं, तो क्या हो गया? वो भी सारे हमारे साथ मिल गए, वो ताबे हो गए हमारे। तो ये तजिया इस तरह दुरुस्त नहीं है। मैं गुजारिश ये करूं कि हाँ आपकी राय अलग है मुझसे, बिल्कुल आपका हक है। आपने अभी कहा कि जी इसके ऊपर खुली डिबेट नहीं हुई, सिविल सोसाइटी के पास नहीं गए, उधर वकला कहते हैं हमारे पास नहीं आए। कहाँ लिखा है कि हमने सिविल सोसाइटी को जाके पहले डिबेट करानी है? कहाँ लिखा है कि पहले हमने वकला से इजाजत लेनी है? कहाँ लिखा है कि पहले मीडिया के अंदर डिबेट होगी? सर डेमोक्रेसी में पूरी दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिबेट होती है। नो डिबेट वहां से खुलती है, पार्लियामान से। वहां से खुलने के बाद आप अपनी राय दे सकते हो, देते रहे। तो पार्लियामान में कब हुई है कायरा साहब, कब डिबेट हुई है पार्लियामान में? मालिक साहब आप मुझे बोलने देना, मैं आपको नहीं, मैं आई हैव टू डू फैक्ट चेकिंग ना। आप मुझे बता दें पार्लियामान में कितने दिन बहस हुई है? ये नहीं मालिक यार, इस तरह नहीं करो, मुझे अपनी बात कर लेने दो, फिर आप ठीक करें। तो देखिए गुजारिश यह है कि इसका फोरम, इसका कॉम्पिटेंट फोरम इस पार्लियामेंटेरियंस, वहां ये खुलेगा, वहीं जमातों के दरमियान ये बात होगी, वहीं डायलॉग होगा, और उसके बाद उसके ऊपर आप भी राय देंगे, उसके ऊपर सिविल सोसाइटी भी राय देगी। जब ये 26वीं तरमीम आ रही थी तो 52 पॉइंट्स थे उस वक्त, ये 56 पॉइंट्स थे उस वक्त, और आप भी लेके आए, बाकी भी लेके आए, कई मुसव्वदे लेके चल रहे होते हैं लोग, मुख्तलिफ जमातों के पास मुख्तलिफ चीजें थी, और वो मुसव्वदे जमातों के दरमियान आपस में 2 महीने डिस्कस हुए। 2 महीने डिस्कशन के बाद 56 में से 22 पॉइंट्स पे आके इत्तेफाक हुआ। अभी भी आप कहते हैं कि ये पता नहीं कहां से आ गए हैं और अचानक इस पे वारद हो गए और वोट हो गए, और उन्हीं ने फैसला करना था, उन्हीं। ठीक है, बिलाल को भी शामिल कर लें। कह रहा साहब पॉइंट टेकन, बिलाल को भी शामिल कर लें। देन गो बैक टू तैमूर ऑन दिस। आपके ख्याल में क्या इतना खुफिया डॉक्यूमेंट्स क्यों थे? बिकॉज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मुझे याद है जब हमने मीडिया में रिपोर्ट्स की कि जी जजेस की सीनियरिटी प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा और बात हो रही है कि पैनल में से हो, आपकी गवर्नमेंट के तमाम लोगों ने डिनाई किया, ऐसी कोई चीज़ ऑन द कार्ड्स नहीं है। लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा यार आप लोग ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसी बात कोई नहीं है। बाद में वही बात हुई। ये इतना, जैसे कायरा साहब ने कहा कि 3 महीने से हम डिबेट कर रहे थे, इतने सीक्रेट डॉक्यूमेंट क्या है? आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर रहे हैं, आपको खौफ किस बात का? खुल के बात करें कि 27वीं लानी है तो खुल के बात करें कि ये चेंजेस आप लाना चाह रहे हैं। लेट पीपल हैव देयर इनपुट। जी बिस्मिल्लाह। आपने इलेक्टेड ऑटोक्रेसी बना ली है कि बस हम एक बार हम इलेक्ट हो गए तो हम किसी को जवाब दे नहीं है, हम जो फैसले कर लेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक साहब थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। चलें लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट चेकिंग। हाँ चलें। 26वीं तरमीम के अंदर मुसव्वदा जिस तरह कायरा साहब ने फरमाया, एवरी पार्टी हैड देयर ओन डिफरेंट सजेशंस एंड ड्राफ्ट्स, और ड्राफ्ट कॉन्स्टेंटली चेंजिंग था। और मीडिया के कुछ साथियों की ये गुजारिश थी कि मुसव्वदा कहाँ पे? मुसव्वदा बन रहा है, द टेक्स्ट चेंजेस एवरी डे, उसके अंदर मीटिंग्स होती हैं, ठीक है। और आपको याद होगा कि पिछले तरमीम के पास होने से 4-6 हफ्ते कबल से डिबेट हम आपके टॉक शोज पे आके कह रहे थे कि इसके अंदर जिसके सेलियंट फीचर्स क्या हैं, ये बातें शुरू हो गई थी कि जुडिशल कमीशन की कॉम्पोजिशन पे बात हो रही थी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स पे बात हो रही थी, जो इत्तेफाक पे हमारे सवालों के जवाब में हम आपको कहते हैं कि हमने सुना है ये हो रहा है, आप कहते थे सर, नहीं, अब आप नहीं, मुझे हम नहीं सुन लें, साथ साथ भैया बात भी सुन लेना सर। आपकी बात में मैंने मेरे शोज में लोग आते थे, मैं पूछता था भैया, वो कहते यार ये जो आप कह रहे हैं ऐसे नहीं है, असल में भी इसमें काम हो रहा है। तो हो रहा था ना काम, हमें आपको इस बात पर प्रोएक्टिवली किसी ने डॉक्यूमेंट शेयर किया, किसी ने डॉक्यूमेंट नहीं बना हुआ था ना। एक ड्राफ्ट आप मुझे बनाइए सर, आप तो अपने घर की एक एग्रीमेंट करते हैं, वो ड्राफ्ट जब तक शेयर नहीं होता आप क्या शेयर करेंगे किसी से? आप रोजाना आप यू हैव वर्कड आई एम श्योर ऑन मेनी डॉक्यूमेंट्स, जस्ट अंटिल दैट अ डॉक्यूमेंट इजंट रेडी बिटवीन यू एंड व्हाटएवर टीम यू आर वर्किंग विद, आप किस तरह किसी से शेयर कर सकते हैं? यहां पे जमातों के दरमियान ड्राफ्ट रोजाना की बुनियाद पे चेंज हो रहा था। अगर आपके साथ एक दिन का ड्राफ्ट 27 तारीख का ड्राफ्ट आपसे शेयर हो जाए और 29 तारीख को आप खुद कहते आपका ड्राफ्ट तो ये कहता था, आज आप ये बात कर रहे हैं, तो नेचुरली जमातों ने जब अपना काम मुकम्मल करना था उन्हें तभी आपके साथ शेयर करना था। दूसरा जो उसके सेलियंट फीचर्स थे वो डे 1 से इसके शेयर किए गए थे।
उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की भी बात की गई थी, उसके अंदर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात की गई थी, उसके अंदर चीफ जजेस की अपॉइंटमेंट के ऊपर गुफ्तगू की भी बात की गई थी। ये सब चीजें ज़ेर बहस आई और उसके बाद आपको याद होगा कि आजम तारड़ साहब ने एक मुसवदा सुप्रीम कोर्ट बार में शेयर भी किया और बाद में आपने जहां पे कहा कि पार्लियामेंट में कहां पे डिबेट हुआ है, तो नंबर 1 पार्लियामेंट के अंदर जो 3 मेन जमातें थी जो इस पे काम कर रही थी उन्होंने उनकी टीम से भी आपस में डिस्कस किया और जो पार्लियामेंट की स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी जिसको खुर्शीद शाह साहब चेयर कर रहे थे उसके अंदर भी ड्राफ्ट शेयर हुए। ना सिर्फ ड्राफ्ट शेयर हुए, आजम तारड़ साहब ने पाकिस्तान बार काउंसिल की इनपुट भी वहां फ्लोर पे कितनी डिस्कशन नहीं, देखिए जिसको सारी कौम देख रही हो। नहीं, देखिए फ्लोर ये सब जमातों ने एग्री किया, ये नहीं हो सकता, इट इज प्रैक्टिकली नॉट फीजिबल कि एक ड्राफ्ट के ऊपर 200 लोग काम कर रहे हो, इट इज प्रैक्टिकली नॉट फीजिबल। जब ड्राफ्ट फाइनल कर लिया उसके बाद घंटों के अंदर आपने उसको पास कर देखिए लिया। वो तो जमातें, देखिए बिल्कुल, अगर आप ये बिल्कुल गलत तासुर है। नाउ दिस इज नाउ आई विल डू फैक्ट चेकिंग, प्लीज डू। आप ये तासुर देते हैं बार बार और आप ये डिलिबरेटली अभी दे रहे हैं कि जैसे रात के अंधेरे में कोई चीज गुजार दी गई है। 6 हफ्ते सर आपने खुद कवर किया है कि मौलाना के घर बैठे हुए, अब पीटीआई वाले आ गए, अब बिलावल साहब चले गए, अब आजम तारड़ साहब चले गए, अब जाती उमरा में बैठक हो गई, अब बिलावल हाउस में बैठक हो रही है, वहां पे मक्खियां मार रहे थे, इस ड्राफ्ट पे ही काम हो रहा था, इस पे कर रहे थे। उसके बाद स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी के कितने इजलास हुए, वहां पे क्या हो रहा था? तो जमातें इसी तरह ही चलती हैं। वो मीटिंग्स में आपकी पावर गेम्स हो रही थी ना सर, बाहर आके कोई बात नहीं बताता था क्या? बाहर आके मौलाना साहब बताते आपको जो आता था हमारी अच्छी मीटिंग हुई है, तो आपको क्या कहते हैं कि ड्राफ्ट अभी स्टेज पे पहुंचे, जो चीज फाइनल नहीं हुई वो गैर जिम्मेदाराना एग्जैक्टली सो नोबडी न्यू व्हाट वाज गोइंग ऑन, पार्लियामेंट न्यू एंड व्हाट मैटर्स इज दैट पार्लियामेंट नोस। आपको नहीं मिला, आपको दुख हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज मगर नो लीडरशिप न्यू, पार्लियामेंट डिड नॉट नो। एक चीज फाइनल हुई, नो बिल्कुल पॉलिटिकल लीडरशिप्स न्यू, देयर वर्किंग टीम्स न्यू, जिनको जमातों ने ट्रस्ट किया, जिनने जमातों ने जिनको काम दिया हुआ था, और उन जमातों के पार्लियामेंटरियंस ने फिर इत्तेफाक के साथ उसको वोट किया। अगर आपको बताओ किसी चीज को पार्लियामेंट में ना डिसाइड नहीं सर, एक सुन ले मेरा सवाल सुन ले, आप झूठ बोल रहे हैं, मैं झूठ पार्लियामेंट ने डिसाइड किया सर, कमाल की बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट से आपने पार्लियामेंट ने पास किया, पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हुआ, आपने खुद बताया हमारे लीडरों ने डील कर ली। रहमान किसके सरबराह हैं? आसिफ अली जरदारी, बिलावल किस पार्टी? सो लीडर्स ने डिस्कस कर लिया, शहबाज शरीफ। तो फिर पार्लियामेंट में किसी भी लॉ की बहस ना करवाया करें, आप लोग बैठ के एक कमरे में तय कर लिया करें, अगले दिन वोट करवा दिया करें। अच्छा, पार्लियामेंट्री कमेटी किस लिए होती है? स्टैंडिंग कमेटीज का क्या? चले तैमूर साहब को भी ले लें। तैमूर साहब वो कह रहे हैं, पार्लियामेंट और तैमूर साहब वो ये कह रहे हैं, तैमूर साहब वो ये कह रहे हैं, अजीब बात है, वो तैमूर साहब वो ये कह रहे हैं कि जो चीजें अगर पार्लियामेंट्री लीडर्स बैठ के आपस में तय कर लें ना, और कमिटीज और पार्लियामेंट्री कमिटीज जिसमें सब जमातें, लेट मी फिनिश भाई, लेट मी फिनिश। और वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर जो डिसाइड हो जाए दैट इज द विल ऑफ द पार्लियामेंट। मैं तो कह रहा हूं फिर आइंदा ये किया करें कि जो भी फैसला हो, जो भी लेजिस्लेशन हो, जब पार्लियामेंट्री कमेटी अप्रूव कर दे उसके बाद हाउस पे उसमें बहस करने की जरूरत ही कोई नहीं है, अगले दिन जाएं पास करवा दें और अल्लाह खैर सल्लाह। तो तैमूर साहब ये ठीक तरीका है? मालिक साहब फिर ये बता दें, एक्सटेंडिंग दिस फर्दर, फिर इनको 63A क्यों रिवर्स करना था, जहां पे ये कह रहे हैं कि जिनको इन्होंने अखबार करना था कि वो अपने जमीर के मुताबिक वोट दे, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी और पार्लियामेंट्री लीडर्स ने तो फैसला कर दिया था ना। देखिए मसला ये है कि इनका हर झूठ, इनके अगले झूठ को जो है वो जब वो कवर करता है तो उसमें वो एक्सपोज हो जाता है। मेरी एक रिकमेंडेशन है, ये बहस खत्म हो जाएगी, मैं बड़े मजे से सुन रहा था क्योंकि मेरे ख्याल में मेरे दोनों भाइयों ने जो है वो अपनी पार्टियों को एक्सपोज कर दिया। ये ब्रेक में आप वो 16 सितंबर की फुटेज निकाल दें या जो भी वो दिन था, वो पहली बार जब अमेंडमेंट टेबल होना था और रात के 12 बजे सेनेट और नेशनल असेंबली कॉल हुई थी और मौलाना साहब का इंतजार था, और उस वक्त मेरे ख्याल में लॉ मिनिस्टर को भी ड्राफ्ट नहीं मिला था, जो ड्राफ्ट विद इन मिनट्स दोनों हाउसेज ने पास करना था। और उस पर दोनों मेरे भाई कमेंट कर दें, जो अभी ये क्रेडिट लेते हैं ये 2 महीने के प्रोसेस का भी, ये तो सारे तैयार थे रबर स्टैम्प करने के लिए वो 16 सितंबर को। ना बिलाल कियानी के पास कोई इख्तियार था, ना पीपल्स पार्टी के किसी उसके पास इख्तियार था, ना लॉ मिनिस्टर के पास इख्तियार। निकाल दें फुटेज, वो जो न्यूज हेडलाइंस चल रही थी रात को, और दिखा दें इनको और जवाब ले लें इनसे। आई विल कीप ऑन वॉचिंग। मैं एक सवाल कारा साहब छोड़े जा रहा हूं। कारा साहब मुझे एक ब्रेक लेनी पड़ रही है, मैं आपके लिए एक सवाल भी छोड़े जा रहा हूं। सर आई हैव टू टेक अ क्विक ब्रेक। सवाल मेरा यह है कि क्या आपके ख्याल में जो बिलाल कह रहे हैं यही तरीका काफी है कि एक बार लीडर्स फैसला कर लें और कमेटी फैसला कर ले, उसके बाद फ्लोर पे पब्लिक डिस्कोर्स नहीं होना चाहिए, उसमें सिविल सोसाइटीज को नहीं होना चाहिए, किसी और को ना पूछें। हम ये कह रहे हैं कि अब इस मुल्क में क्या
इलेक्टेड ऑटोक्रेसी होगी कि एक बारी जो सोच लिया बस वो कर लिया, अवाम से शेयर करने की जरूरत नहीं है, सिविल सोसाइटी और दूसरे लोगों को, स्टेक होल्डर्स को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। क्या आपके ख्याल में यह तरीका होगा और क्या 27वीं भी ऐसे आएगी? ये करते हैं इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू द शो। जी कायरा साहब, मैं वही आपसे पूछ रहा था कि ये दो फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूं। अगर जैसे बिलाल कह रहे थे कि ड्राफ्ट नहीं था कुछ नहीं था, बहुत रेलेवेंट फंक्शनरी थे लॉ मिनिस्ट्री के, और उन्होंने एक सीक्रेट शेयर की। उन्होंने कहा कि जी जब ये सारा चल रहा था हमारे पास 9 ड्राफ्ट थे, 9, और ये ना हुआ तो ये करेंगे, ये ना हुआ ये करेंगे, ये ना ये करेंगे। और अगर इतनी डिटेल्ड डिस्कशन सब कुछ हुई होगी तो उसके बाद आपको याद है कि लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से फिर क्लैरिफिकेशन आई कि अगर जो जजेस बनेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के, उसमें सीनियरिटी कैसे होगी, क्या नहीं होगा। तो बड़ी स्पीड से चीजें हो रही थी और ये लॉ मेकिंग से ज्यादा पावर गेम्स की गेम चल रही थी। आपके ख्याल में क्या ये काफी है कि कोई पब्लिक डिस्कोर्स ना हो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में और बस 4 लीडरान बैठ जाएं, फैसला कर लें और उनकी पार्टी रबर स्टैम्प कर दें? तो फिर तो पार्लियामान की बहस का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है ना। जब आप लोगों ने एग्री किया रात के पिछले पहर सब कुछ, उसके बाद घंटों में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो गई। दुनिया में ऐसे तो नहीं होता। आपने कहा कि हम पाबंद नहीं है, लेकिन दुनिया में कुछ रवायात भी होती हैं, ऐसे तो नहीं होता कायरा साहब? देखिए मालिक, मैं पहले छोटी सी अपने भाई से गुजारिश कर लूं जरा झगड़ा साहब से कि ये कोई अच्छी मिसाल नहीं मैं देने लगा कि हमारे मुल्क के अंदर ये भी मिसाल है कि आपकी गवर्नमेंट में 29 या 30 कानून कितने थे मालिक, आपको शायद ज्यादा याद होगा, आखिरी दिन वाले। आखिरी जो चंद मिनट में, हाँ, देयर वर अ फ्यू डजन, काफी ज्यादा थे, और चंद मिनट में पास हुए थे। सो हमें ताना देते हुए पहले जरा गौर कर लें कि आपने क्या क्या गुल खिलाए हुए हैं। सो दूसरी बात, इसको छोड़ें एक तरफ, मेरे अपने भाई से जरा थोड़ा शुगल मिला था बिलाल साहब की पार्टी में। आपको याद है कायरा साहब 12वीं अमेंडमेंट जो थी 11 मिनट में पास करवाई थी, 3 रीडिंग्स 11 मिनट में हो गई थी। माजी बड़ा अजीब गरीब है, छोड़ो ना। मैं तो इस वक्त जो रेलेवेंट था उनसे बात कर रही ना, झगड़ा साहब को जरा, क्योंकि बरस रहते हैं हम पे, तो मैंने कहा उनको जरा बता थोड़ा सा करता चलो। दूसरी गुजारिश ये है कि मालिक साहब जो बात आप कर रहे हैं ना, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। मेरा व्यू ये है कि मीडिया के पास एक खबर आएगी जब एक खबर बन जाएगी या एक खबर बन रही होगी। अब हमारे पास तो कोई खास खबर उस वक्त थी नहीं, इसलिए कि मुख्तलिफ जमातें थी, किसी एक जमात के पास अक्सरियत है ही नहीं, वो अपनी मर्जी से वोट अपने अमेंडमेंट कर ले। मुस्लिम लीग चाहेगी तो पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड करना होगा, पीपल्स पार्टी चाहेगी तो एमकेएम को ऑन बोर्ड करना होगा, वो ऑन बोर्ड होगी तो मौलाना के वोट के बगैर आगे नहीं चल सकेंगे। तो ऐसी सूरत में आप अपने सारे इत्तेहादियों को लेके साथ लेके चल रहे होते हैं और मुख्तलिफ औकात पे मुख्तलिफ लोग अपनी आरा दे रहे होते हैं कि ये चीज हमें इस तरह कबूल नहीं है, ये चीज हम इस तरह कबूल नहीं कर सकते। उनके अपने भी कुछ एजेंडे आ रहे होते हैं। मसलन एमकेएम कह रही थी कि जनाब इसको लोकल बॉडीज के इलेक्शन को भी शामिल करो। मैं जाती तौर पर इसका हामी हूँ कि हाँ होना चाहिए था उसको, कि उसको भी मैंडेटरी कर दे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। लेकिन इस तरह के ड्राफ्ट चल रहे थे, तजवीज चल रही होती है। आपको याद होगा कि जो हमारी 18वीं तरमीम थी वो बंद कमरे में हुई और आप भी ढूंढ रहे थे। मैं उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होते हुए कुछ पता नहीं था, बाकी भी हमारे दोस्त जो सूए लगाते हैं जिनका काम यह है खुफिया खबरें इकट्ठी करनी, वो भी ढूंढ रहे थे कि क्या हो रहा है, और किसी को समझ नहीं आ रही थी कि अंदर क्या ड्राफ्ट डिस्कस हो रहा है। वो ऑन ओथ थे और बता नहीं रहे थे। और आप बड़े दूर तक रसाई रखने वाले साथी है, हमारे साथी है, लेकिन आपको भी सारी खबर नहीं मिल रही थी। क्यों? इस दफा भी हमने कोशिश की। क्यों? सवाल दुरुस्त है कि जी पब्लिक डिस्कोर्स में आना चाहिए, खुल के डिबेट होनी चाहिए, लेकिन हमारे जैसे माशरों में ये तो, बरतानिया में भी इस तरह नहीं होता कि पहले खुल के 6-6 महीने डिबेटें होती रहे। वहां 9 महीने डिबेट बंद कमरे के अंदर हुई थी और चंद लोगों ने बैठ के की थी, जमातों के नॉमिनीज ने की थी, और उसके बाद 1 गो में पास हो गई। यहाँ तो सारी जमातों ने, जमातों की लीडरशिप ने असेंबली के फ्लोर पे उस पर अपनी राय दी है। हाँ, अगर पीटीआई होती तो और बेहतर ज्यादा डिबेट करती। अपोजिशन ही हमेशा डिबेट जनरेट करती है ना, तो भाई हमें बात करने दो। गवर्नमेंट की साइड से अगर वो कह रहे हैं कि हमारी जमात ने जो बात की पार्लिमानी पार्टी में हमसे पूछ लिया गया, हम एग्रीड आप करें, अच्छा रास्ता नहीं है। लेकिन आपकी डेमोक्रेसी जिस लेवल पे है, जिस लेवल पे हमारा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, आप उसी के साथ चलेंगे ना। आप किसी मिसाली जमहूरियत में तो नहीं बैठे हुए। हम ऑब्जेक्टिव कंडीशंस को देख के फैसले करके चलेंगे। अगर ये डिबेटें हमारी नजर में कब्र सारा खुल जाएगा
तो उसके तो ऐसे तारपोत छेड़े जाएंगे कि जो हकायक एक तरफ रह जाएंगे, और झूठ और एक अंदाजों पे मबनी या क्याफों पे मबनी जो मुबाहिसा है वो चीजों को कहीं ऐसी तरफ ले जाएगा कि पूरा पब्लिक का मूड ही चेंज हो जाएगा। हमने अपनी पॉलिटिक्स में देखा नहीं है। लिहाजा ऐसे हालात में देखते हुए जमातें बंद कमरों के अंदर अपनी डिस्कशन करती हैं। पीपल्स पार्टी के सिर्फ 2 बंदे डिस्कशन नहीं कर रहे थे, बिलावल साहब और नवीद कमर नहीं थे, हमारे साथ और लोग भी थे। और सर ये मुझे बताएं, 27वीं का सबसे बड़ा इशू ये बन रहा है कि शायद मिलिट्री कोर्ट्स के लिए लाई जा रही है। क्या मिलिट्री कोर्ट्स को आप लोग सपोर्ट करेंगे? मालिक सिंपल गुजारिश ये है, पहले पिछले पे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि हमने जो कुछ किया हालात के ताबे किया। जब खबर बन गई आपके पास भी आई, उस पर डिबेट हुई और हो भी रही, आइंदा भी होगी, गलतियों भी निशानदेही होगी, सिविल सोसाइटी भी करेगी, वकला भी करेंगे, चैलेंज भी करेंगे, ये सारे प्रोसेसेस होते रहते हैं। अब दूसरी बात, लेकिन मुझे इस शक का तैमूर साहब मुझे ये बताएं, ये छोटा सा मालिक, सर यहां तक ये शक है कि 27वीं तरमीम जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स होगी, फला होगी। हम तो ये कह रहे हैं कि नहीं होंगी। हम तो इस बात पे खड़े हैं कि ये आर्टिकल अमेंड नहीं करने। अभी इस बात पे तो बड़ी मुश्किल से तो हम एक वोट की अक्सरियत से हम लेके अपनी तरमीम पास कर बैठे हैं। और अगर ऐसी कोई जो मफरूजा है, अगर ऐसा हुआ तो क्या आप लोग हमें माफ करेंगे? क्या बाकी मीडिया में माफ करेगा? क्या हमने लोगों के सामने नहीं जाना है? हमने पहले हमारा किरदार आपके सामने नहीं है? क्या हमने 56 को रबर स्टैंप किया है? सर मीडिया बेचारा क्या कर सकता है? मीडिया पे तो वो आप बड़े ताकतवर मीडिया का तो हाल ये है कि मीडिया में तो नाम भी नहीं चलता, बानी चेयरमैन चलता है। मीडिया क्या आप मीडिया को समझते हैं? आप टाकी लगा भी आते हैं और उतार भी आते हैं। हम प्रोग्राम से बात कर लेते हैं, वहां कहाँ चलता है वैसे नाम? छोड़ दे इस बात को, जितनी आजादी है मालिक ना करो यार। अगर ये इतने डिबेट को लेकर बिलाल साहब, अगर आप लोग इतने खुल के बैठे में डेमोक्रेट है तो चलने दें, फिर इमरान खान के पीसेस भी चलने दें, वो भी चलने दें, क्यों नहीं चलने देते? मैं तो सामने बात करता हूँ, बिल्कुल इमरान खान कौम का मुजरिम है, मैं नाम लेके कहता हूँ। नहीं, हमें भी नाम लेने दिया करें। आप ले रहे हैं नाम? न्यूज चैनल, आप अभी नाम न्यूज बुलेटिन में भी लेने दिया आप अभी नाम नहीं ले रहे। तैमूर मुझे ये बताएं, मेरा तो आर्गुमेंट सिर्फ था, मैं इसलिए बात कर रहा हूं बिकॉज 27वीं तो आनी है, वो हमें पता है कि आएगी। मैं अगर तमाम पार्टीज अपना ओरिजिनल मुसवदा रख देती हैं, बाद में जो मर्जी उसमें ऑल्ट्रेशन हो जाए, चेंजेस करें, निगोशिएशंस करें, मुझे सिर्फ डॉक्यूमेंट छुपाना समझ नहीं आता। डू यू एग्री? अगर सारे रखते टेबल पे ठीक है। जी तैमूर मालिक साहब, समझ आपको भी आता है, मुझे भी आता है, इनको भी आता है, पर दिस इज नॉट अ बिग डील। बट अगेन आप कहते हैं, देखें मैं 2-3 बातें अगर पिक कर दूं। पहली चीज तो आपने जैसे बिल्कुल ठीक कहा, और क्यों जरूरी है दैट ऑल पॉलिटिशियंस एंड ऑल पार्टीज स्टैंड अप फॉर डेमोक्रेसी। क्योंकि ये तो बिलाल तो कह रहे हैं कि उन्होंने इमरान खान का नाम लिया। 2 वाकयात मैं बताता हूं। अभी कुछ इंग्लैंड के फैंस जो हैं वो पिंडी टेस्ट में इमरान खान एनक्लोजर में बैठना चाहते थे, उन्हें कहा गया कि ये फुल है, जबकि वो बंद किया गया था वहां पे। दैट्स द लेवल ऑफ फियर, इतना खौफ है। या फिर एक अभी मैंने कल देखा था, एक जो है वो व्हाट्सएप पे क्लिप चला था, चाहे आप उसे डिजिटल दहशतगर्दी कहें। किसी ने कहा था कि बहुत बुरा है कि हमारे जो कोच हैं गैरी कर्स्टन, उनको इस तरीके से जो है वो फायर कर दिया गया। उन्होंने तो कोई एक वनडे कोच नहीं किया। तो किसी और ने उस पर जवाब दिया, कोई नहीं, जो हमारा वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है वो भी जेल में, जब पे उस पर कोई मुकदमा प्रूव नहीं हुआ, उनकी सेंटेंसेस सस्पेंडेड। तो ये दिस इज द ट्रू फेस ऑफ जो आपने कहा था इलेक्टेड ऑटोक्रेसी, मैं इसे कहूंगा ब्रूट फोर्स डेमोक्रेसी। बिलावल ने खुद कह दिया था ना कि अगर हमारे पास नंबर्स ना हो तो हम ब्रूट फोर्स इस्तेमाल कर देंगे, और वो उन्होंने कर दिया था। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस वैसे पीपल्स पार्टी के रोल का इसलिए होता है कि वाकई इनकी एक तारीख है, चेकर्ड में भी, लेकिन एक तारीख है जहां पे ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए किसी वक्त में खड़े हुए थे, या लोग कम से कम अस्क्राइब करते हैं। मुझे बिलाल, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज के बजाय ब्रूट फोर्स इज द बेस्ट रिवेंज। और जाके अख्तर मैंगल साहब से पूछ लें। बट डेमोक्रेसी शुड नॉट बी अ बेस्ट रिवेंज फ्रॉम द पीपल ना। मैं तो ये बात कह रहा हूँ, कायरा साहब इज वेरी ब्लंट, हमेशा खुल के बात करते हैं। उन्होंने कहा कि यार कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं, ठीक है, चीजें करनी पड़ती हैं, सब कुछ होता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हर चीज
लोगों से छुपा के क्यों करते हैं आप लोग? अगर लोगों ने आपको इलेक्ट किया है, अब लोगों से ही छुपाते हैं। अगर आपके पास कोई आर्गुमेंट गलत नहीं है, अब मीडिया से छुपाते हैं क्यों? मालिक साहब 2 महीने हमें टॉक शो करते हो गए हैं आपके साथ, क्या 2 महीने से जुडिशल कमीशन और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वर्सेस बेंचेस के ऊपर हम बहस नहीं कर रहे? इस तरमीम जो पास हुई है, इसके प्रिंसिपल्स, इसके सेलिएंट फीचर्स के ऊपर अगर हम बातचीत नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? हम आपको बता रहे थे ड्राफ्ट शेयर हो रहे हैं, ड्राफ्ट रोजाना डायनामिक है, ड्राफ्ट जब फाइनल होगा तो आपसे कोई चीज शेयर होगी, वो फिर बार काउंसिल से भी शेयर की गई, उनसे इनपुट भी ली गई, कमिटीज में भी शेयर हुआ, जमातों के बीच में शेयर हुआ, मगर एक मसवदा तो तभी शेयर होना था जब वो फाइनल। ऐसे ही होगा? नहीं देखिए सर, गुजारिश ऐसे ही होगा, माजरत आप लोग आपस में करेंगे और एक दिन अगले दिन पास हो जाएगा। सर आई हैव टू कैटेगोरिकली डिनाई दिस एब्सोल्युटली फॉल्स असर्शन के कुछ छुप छुपा के किया गया और सामने रखा गया। वोसिफरस लाउड डिबेट रोजाना, वाइब्रेंट डिबेट टॉक शोज पे हुई, पार्लियामेंट्री कमेटीज में लैदा हुई, पार्टीज के दरमियान लैदा हुई, आप सबके टॉक शोज के ऊपर इस तरमीम के सारे सेलिएंट फीचर्स पे बातचीत हुई, जुडिशियल कमीशन की कॉम्पोजिशन पे बातचीत हुई। जो इंफॉर्मेशन के टुकड़े हम ढूंढ के लाते रहे सर, हम आपसे एक बात सुनी, तारा साहब से बात सुनी, तैमूर से सुनी, इसके ऊपर भी फैक्ट और उसके बाद ड्राफ्ट जो हमने मीडिया में दिखाए उस पे आप लोगों ने जवाब देना शुरू किया। आपने कब अपना ड्राफ्ट सामने लाए? सर ड्राफ्ट तब मिलना था जब फाइनल होना था, मगर मुझे याद हमारे पास कहां से आते थे भाई? आपको ये बात अच्छी नहीं लग रही? बॉस हमारे पास कहां से आते थे? नहीं सर, नहीं देखिए वो आप लोगों के ड्राफ्ट आते थे सर, तो लीक हो जाता होगा कोई ड्राफ्ट, मगर जब तो ड्राफ्ट था तो लीक होता था ना। साहब गुजारिश सुन लेना, आजम तारड़ ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस तकरीर की 6-7 हफ्ते पहले, मुझे याद है, उसमें उन्होंने कहा कि साइनी तरमीम के अंदर ये पॉइंट्स है जिसके ऊपर जमातें बात कर रही हैं। जब इत्तफाक हुआ तभी मुसवदा कमेटी के अंदर आया जिसके ऊपर मजीद कमेंट्स लिए गए। अब एक चीज जब तक फाइनल नहीं हुई हम क्यों रखें आपके सामने, जिसके ऊपर उन जमातों का इत्तफाक नहीं हो रहा, जिसके ऊपर मगर उसके सारे फीचर्स को मैं बार बार आपकी सारी बात मान लेता हूं, मुझे एक जवाब दे दें, मुझे एक जवाब दे दें, मुझे एक जवाब आपके शोज जब आप लोग सारे एग्री कर गए, सारे जब एग्री कर गए, उसके बाद क्या आपने 2 दिन 3 दिन पार्लियामान पे उस पे व्यू पॉइंट सुने? सर उस कमेटी के अंदर बार बार गए, पार्लियामान की बात कर रहा हूं भाई, पार्लियामान के मेंबरान ने अपनी कमेटीज को सपोर्ट किया। अच्छा आप सर, आपको भी असेंबली, आपको भी मेरी यार सुने ना, मेरी यार सुने, पार्लियामान की कमेटी इज देयर टू कम विद एन एग्रीड ड्राफ्ट। Yes. उसका मतलब ये नहीं होता कि जितने अंदर बैठे हुए दे आर ऑल मंकीज, सर दे आर जस्ट सपोज्ड टू पुट द स्टैम्प ऑन इट, एंड दे आर सपोज्ड टू देन डिबेट एन एग्रीड ड्राफ्ट। सर ये कॉन्सेप्ट है। नो, द पार्टीज ट्रस्ट देयर कमेटी मेंबर्स, दे ट्रस्ट देयर लीडरशिप, दे टेल देम कि आप ये बनाएं, और उसके बाद भी जिस दिन पास भी हुआ, वोटिंग से पहले 2-2.5 घंटे तो तकारीर हुई है। कौन सी जमात है जिसने तकारीर नहीं की? और तीसरी बात मेरी सुनिए, फ्रंट बेंचर्स की तकारीर नहीं, और चीफ व्हिप सर जमातें इस तरह चलती हैं, आपको नहीं पता? सर डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चलती, जमातें चलती होंगी सर, जो जमातें तो आप सबकी खानवादे हैं। सर आप माजरत के साथ आप जो मर्जी कहना चाहें कह लें, बिल्कुल पार्लियामेंट्री प्रोसेस फॉलो हुआ है सारी, और जमातों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स दिए, उन्होंने थ्रेड बेस्ड डिस्कशन वहां पे की। अच्छा दूसरी बात, जितनी देर ये मुसवदे चाहे मौलाना के घर में या स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी में डिस्कस होते हैं, उन दिनों के अंदर भी इस तरमीम के ऊपर असेंबली के फ्लोर पे मुख्तलिफ लोग अपनी आराज़ शेयर कर रहे थे अपनी जमातों के साथ भी। नहीं देखिए, और तीसरी बात, नहीं मेरी गुजारिश नहीं है, तीसरी बात यह है कि पीटीआई, अच्छा वी हैव टू टेक एन अर्जेंट ब्रेक, वरना अगली सेकंड में बड़ा खराब हो जाएगा। लेट्स टेक अ ब्रेक, वही आके कह रहा साथ सुनते हैं, आपकी बात सुनते हैं, स्टे विद अस। यू वेलकम बैक टू द शो। सवाल तो मैंने भी जजेस पे करना था, जो अपॉइंट होने वाले हैं। सुना है जुमे को बिल टेबल हो रहा है जिसमें वो 23 जजेस की तादाद बढ़ा दी जाएगी, लेकिन तैमूर साहब अभी रिजल्ट्स आ रहे थे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उसके मुताबिक केपी के अंदर ढूंढ साहब का ग्रुप जीत गया है, हामिद खान का ग्रुप फारिग हो गया, और इस्लामाबाद में भी वो जीत गए हैं, पंजाब लाहौर से भी जीत गए हैं, सिंध और बलोचिस्तान में हामिद खान की लीड है। केपी में आप फारिग हो गए आपके लॉयर्स, तो यहां तो मेरा ख्याल था कि मूवमेंट ने वहां से चलना है लॉयर्स की, और ये खबर जाके खान साहब को कौन सुनाएगा? वो तो उड़ा देंगे जो भी सुनाएगा खबर। ये हुआ क्या केपी में आपके साथ? ये वैसे आपकी लॉजिक अच्छी है। इस बहाने मैं बिलाल कियानी साहब को ये कहूंगा कि खान साहब से जरा मुलाकातें अभी करने दें, अगर आपके ख्याल में उनको ऐसे खबरें जानी है जिनसे वो उड़ा देंगे, ताकि हमारा राब्ता बहाल। अच्छा जी, देखें, कुछ कंफ्यूजिंग से रिजल्ट्स आ रहे हैं, सो आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर्स। जो फिलहाल मेरी जब अनऑफिशियल रिजल्ट्स आए हैं उसमें तो केपी तो वो ले गए हैं, एंड दैट इज अ सरप्राइजिंग थिंग। मैं आपको अपनी पोजीशन जो मुझे समझ में आई है वो मैं आपको समझा के अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें। ओरिजिनली मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट की सीट पे ज्यादा लीड नजर आ रही थी, लेकिन लाहौर में कुछ रिगिंग सामने आई। रिकाउंटिंग के बाद मेरे ख्याल में
कुछ चंद वोटों का फर्क था। आई डोंट नो के फाइनल अनाउंसमेंट हुई है या नहीं। पेशावर में तकरीबन इवन स्कोर था। कुछ सर वकीलों के इलेक्शन में कौन रिगिंग कर सकता है? आई एग्री विद योर पॉइंट। मेरे ख्याल में तो ये एक लैंडस्लाइड होना चाहिए। फिर मैंने कुछ वकीलों से बात की, कुछ प्लॉटों की बात हो रही है, तो ये हमें यही दिखाता है मालिक साहब, फ्रैंकली एज आई सेड, इट्स स्टिल अ सरप्राइज टू मी कि इतना क्लोज कॉन्टेस्ट है। मेरे ख्याल में सेक्रेटरी तो वकील भी आप फॉर्म 45 47 वाले हो गए। आई होप के वकील में भी ये ना हुआ हो, अगर हुआ हो शर्मिंदगी की बात है। लेकिन मालिक साहब जो ये सारी डिस्कशन हो रही है, इससे यही जाहिर होता है कि जो भी प्रो डेमोक्रेसी, प्रो फंडामेंटल राइट्स आवाजें हैं, हम सबको मिलना होगा। क्योंकि किसी को हुकूमत प्लॉट से खरीद लेगी, किसी को अगवा करके फ्लोर पे प्रेजेंट करके कहेगी कि दिस इज द विल ऑफ द पीपल, ईमान मजारी को अरेस्ट करके उस पर टेररिस्ट का ठापा लगा देगी, जबकि मुल्क में इतना सीरियस एक टेररिज्म का इशू है। ये पीटीआई की जंग अभी है नहीं। हाँ, इनके लिए भी लाइफ एंड डेथ जरूर है, क्योंकि इन्हें पता है कि वंस दे गो, इसके बाद इनकी इस मुल्क में जगह नहीं रहनी। और शायद इसीलिए जिस दिन काजी फायज ईसा बाहर जा रहे थे, उसी दिन नवाज शरीफ ने शायद सेफ्टी की वजह से बाहर फ्लाइट इख्तियार की, ताकि उन्हें जरा पता चल जाए। जरा मुझे 2 मिनट रह गए हैं, मैं जरा दोनों बाकी दोस्तों से भी एक सवाल कर लूं। खैरा साहब एक बात बताएं, आज तासुर दिया ख्वाजा आसिफ ने जैसे कोई डील वील चल रही है बिटवीन पीटीआई गवर्नमेंट, जैसे उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी का बाहर आना, फिर पेशावर चले जाना। गवर्नमेंट क्या डील ऑफर कर सकती है खान साहब को? बिकॉज गवर्नमेंट तो तब तक ही आराम से बैठी हुई जब तक खान साहब अंदर हैं, बाहर आते हैं वो तो पूरी पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज हो जाएंगी। कोई डील हो सकती है? मुझे ये बताएं, आप तो इतने पुराने आदमी हैं। क्विकली 2 छोटी छोटी बातें। एक तो झगड़ा साहब से गुजारिश है कि वो कला को गालियां ना दें। ये नहीं हो सकता कि हजारों की तादाद में वोट पड़े और आप हमारे वोटों सबको हमने वो प्लाट दे के खरीदा है, ये कोई मुनासिब नहीं है। चंद वोटों के ऊपर तो इल्जाम लगना और बात होती है, जहां मास में वोट होते हैं और वकला है, इस तरह मेरे ख्याल मुनासिब नहीं है। और दूसरी बात यह है कि बिलावल साहब ने पिछली जो 26वीं तरमीम थी उससे पहले बार काउंसिल में गए, मुख्तलिफ जगहों पे जाके उन्होंने एड्रेस किए और वकला को भी एतमाद में लिया कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं। तीसरी गुजारिश यह है कि हिंदुस्तान में जो तजावीज़ पास हुई रिसेंटली भी, उससे पहले भी, क्या कभी हुआ कि 2, 4, 6 दिन की बहस हुई हो? हिंदुस्तान हमसे बहुत बेहतर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के साथ चल रहा है। वहां डेमोक्रेसी हमसे कंपैरेटिवली उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। बांग्लादेश के अंदर भी, हमारे जैसे मुल्क है ना, वहां पे भी इसी तरह प्रैक्टिस है कि जल्द में कानून साजी होती है। बरतानिया में भी, हाँ, वहां जरा आइन तो वहां रिटर्न है नहीं, और बाकी ममालिक के अंदर जरा खुली डिबेट और तरह होती है। कारा साहब, जो इंडिया के अंदर रूलिंग पार्टी कर रही है पॉलिटिकल ऑपोजिशन के साथ, मैं ये नहीं कह उनके घर जला रही है, अगर आपके ख्याल में वो क्राइटेरियन है डेमोक्रेसी का, तो फिर अल्लाह ही रहम करे। कई गुना ज्यादा उनके बेहतर क्रेडेंशियल्स हैं डेमोक्रेसी के। सिर्फ ये गवर्नमेंट नहीं, इससे पहली गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट्स की उसको भी निकाले कितने टाइम में पास हुई। चलो सर, आई एम डाउन टू माय लास्ट 30 सेकंड्स। बिलाल कियानी से एक आखिरी सवाल ये है, तजवीज रखूंगा, मैं ये तजवीज रखूंगा अपनी जमात के पास कि आइंदा अगर कोई अमेंडमेंट आए तो ये तजवीज जरूर दें कि पहले मीडिया के पास पेश करें और सिविल सोसाइटी में, उसके बाद पार्लियामेंट में। बिल्कुल सर, से होनी चाहिए मीडिया में खुल के बात। बिलाल कियानी साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो लोग आपको ट्रस्ट करके पार्लियामान में भेजते हैं, उस वक्त आपके लिए उनका विजडम बड़ा जबरदस्त होता है, लेकिन जब आप उनके बारे में बड़े बड़े कानूनी फैसले करें, फिर उनसे बात करना आप लोगों की तौहीन है। और आप समझते हैं हम इनको क्यों शेयर करें, हमने अकले कुल हमने फैसला कर लिया है। दिस इज व्हाट द इक्वेशन इज, ये इक्वेशन है अवाम की और लीडरान की, ये इक्वेशन है। मेरी जितनी उम्र उतनी आप सहाफत कर रहे हैं, क्या हर मुसवदा फिर आप जाके कंस्टिट्यूंसी में रखते हैं? पार्लियामानी निज़ाम का तरीक़ाकार ही है कि अवाम हम जैसे लोगों को इलेक्ट करती है कि आप जाके ये काम करें और अवाम के सामने अपडेट शेयर करें। वो हमने किया और फैसले करने से पहले अखबार में लें, तो क्या करें? फिर से हल्के में जाके मसवदा शेयर करें? हल्के में नहीं, पार्लियामान में लाएं। पार्लियामान में ही हुआ है सर, आप अजीब एक और ऐसे बिलाल मुस्तरद होगी जी। क्या नहीं अपना तैमूर, बहुत शुक्रिया आपका। बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वो इलेक्शंस के बारे में कहते हैं डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट हाउ वोट्स आर कास्ट बट हाउ वोट्स आर काउंटेड। सिमिलरली पार्लियामान इसलिए नहीं है कि जो लोग एक बार इलेक्ट हो जाएं वो आपस में चंद लीडर्स बैठें,
जो उनकी अक्लें है वो उसके मुताबिक फैसला कर लें, अवाम को सिर्फ इन्फॉर्म कर दिया जाए। पूरी दुनिया में डेमोक्रेसीज में जब बड़ी कंट्रोवर्शियल या कोई लेजिस्लेशन होती है उस पर पब्लिक डिबेट्स होती हैं, उसमें टाउन हॉल मीटिंग्स होती हैं, लोगों से खुल के पार्टीज बात करती हैं कि हमने ये करना है, हम ऐसे करेंगे। रात के 12 बजे एक दूसरे के घरों से निकल के सुबह 3 बजे जाके सेशंस में या फजर की अजानों पर रजिस्ट्रेशन नहीं होती। वो तभी होती है जब आप डेमोक्रेसी के बजाय पावर गेम्स कर रहे हो। ये है हकीकत। जो इन्होंने करना है करें, कर सकते हैं, बादशाह हैं, हुकूमत वक्त है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।